अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज मैं आप सबके लिए मसाला फ्राई फ़िश की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूं जो बहुत आसान है। चलिए ये रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कटोरी लेंगे। इसके अंदर मैंने डाली है इमली को आपने भिगो कर रख देना है 2 चम्मच भरकर, ठीक है। इसकी हम आगे जाके रेसिपी बनाने लगे हैं तो आपने फुल वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। अब लेंगे हम एक पैन और एक बादाम का फूल शामिल करेंगे। साथ ही हम शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर खुश्क धनिया। साबुत धनिया मैं ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 चम्मच भरकर साबुत धनिया के और 1 चम्मच ज़ीरा के शामिल किए हैं। और अब साथ ही 1/4 चम्मच हम शामिल करेंगे अजवाइन की। ये मसाला आपने तैयार करके रख लेना है। अब आपने लो फ्लेम पर इनको रोस्ट करना है। जब आप लो फ्लेम पर इनको रोस्ट करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग खुशबू आने लग जाएगी और जब आप फ़िश को फ्राई करेंगे तब बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। चंद सेकंड रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के बाद जो इसकी नमी वगैरह मॉइस्चर वगैरह होगा वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आपने एक बर्तन में निकाल लेना है। रोस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि ये ज़्यादा देर तक महफूज करके हम रख सकते हैं। खुश्क मसाले जो हैं वो हमारे ख़राब नहीं होते और इनकी खुशबू में भी इजाफ़ा होता है, ठीक है। ठंडा करने के बाद अब एक बर्तन में आपने डाल देना है ये तमाम मसाले। साथ ही इस पॉइंट पर अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। अब आपने इन मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जूसर जग में या मसाला मिक्सर में आपने डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इस तरीके से पाउडर फॉर्म में आपने ले लेना है, ठीक है। अब आपने मसाला जो है दोबारा से कटोरी के अंदर शामिल कर लेना है। एक रेसिपी जो रेमेडी है हमारी तैयार हो चुकी है, एक स्टेप हमारा कंप्लीट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आपने इसमें शामिल करना है हल्दी आधा चम्मच, साथ ही नमक आधा चम्मच। आपके पास फिश मसाला नहीं है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। साथ ही हम शामिल करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मैंने आपको फ़िश मसाले की रेसिपी बताई है। बाज़ार से ख़रीदने से अच्छा है आप घर में इस तरीके से बना लें और महफूज कर लें। बाज़ार से बहुत महंगे बनते हैं। ये वही रेसिपी है, ये वही टेस्ट इसका आएगा, आप आजमा कर देख लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और किसी जार में डालकर महफूज कर लेंगे और जब दिल किया आप जो है यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास लहसुन है जिसको मैंने अच्छे से छील लिया है, 2 जो लहसुन के हैं। साथ ही 4 अदद लेमन है और ये जो मैंने इमली भिगो कर रखी थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अब ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। लहसुन को अच्छे से छील लिया है। अब इनको हम रखते हैं साइड पर और अब आपने दूसरी तरफ एक और प्रोसेस करना है। इमली जो है वो आपने पल्प निकाल लेना है उसका, और जो है लहसुन उसको अच्छे से ग्रेट कर लेना है और नींबू जो है उसका आपने रस निकाल लेना है, ठीक है। गिटक वगैरह जो इमली की है वो भी मैंने निकाल ली है। अब ये 4 चीज़ें हमारे पास अच्छे से तैयार हैं। अब जो आपने फ़िश है उसको अच्छे से धोया हुआ है। अब आपने इसके साथ अब इसकी करनी है आपने कोटिंग, ठीक है। मछली को धोते कैसे हैं इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख लीजिएगा। अब हम लेंगे एक बाउल और इसके अंदर बारी बारी सारी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले जो हमने मसाला ग्राइंड किया है ये सारा शामिल कर देंगे और अब हम शामिल करेंगे लहसुन जो हमने अच्छे से ग्रेट किया है। बट बेहतर तो ये होगा कि आप लहसुन का पेस्ट बना लें। साथ ही जो इमली का पल्प बनाया है हमने वो शामिल कर देंगे और बर्तन को यहाँ पर अच्छे से साफ़ कीजिएगा, रिस्क ज़ाया नहीं करना आपने। अब हम शामिल करेंगे इसके बाद लेमन का रस जो आपने निकालना है, इस तरह से शामिल कर देंगे। ये मैं 1.5 किलो फ़िश की रेसिपी आपको बता रही हूँ। ये उसकी कोटिंग के लिए हम अमेज़ा तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर आप शामिल करेंगे हम
1 खाने का चम्मच भरकर बेसन शामिल कर देंगे। बेसन को शामिल करने से पहले अच्छे से छान लीजिएगा ताकि डस्ट पार्टिकल वगैरह जो हैं वो निकल जाएं। अब यहाँ पर शामिल करेंगे तिल, वाइट तिल। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अमेजिंग हमारी जो कोटिंग है वो तैयार हो रही है। इस रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। यकीन जाने अगर आप पहली दफ़ा भी फ़िश फ्राई कर रही हैं तो आपकी ये रेसिपी जो है बहुत ही परफेक्ट बनेगी। सब आपकी रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे, यकीन कीजिए। अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ शामिल करेंगे, इसको स्टे देंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा तिल ऐड कर रही हूँ। आधा खाने के चम्मच तिल ऐड करेंगे, वाइट तिल हैं। अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे। और अब आपने मिक्सिंग करने के बाद एक एक करके फ़िश के जो पीस हैं वो आपने लेने हैं और उसको अच्छे से कोट कर लेना है। इस अमेजे से कोट करने का तरीका भी ये आपको मैं दिखा रही हूँ, अच्छे से देख लीजिए। इसी तरीके से आपने भी सारी जो फ़िश है उसकी कोटिंग करनी है। इस तरीके से फिर एक अलग प्लेट में निकालते जाएंगे कोट कर करके। अब आप मैरिनेट करने के बाद या तो आप पूरी रात स्टे दें और सुबह आप अच्छे तरीके से इसको फ्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 2 घंटे तो इसको स्टे ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो देखिए मैंने तकरीबन पूरी रात के लिए इसको स्टे दिया है, ओवरनाइट रखा है। और अब हम करते हैं इसको फ्राई, ठीक है। तो दूसरी तरफ चलते हैं। एक पैन लेंगे, घी अच्छे से गरम जब हो जाए इसके अंदर आपने बड़ी एहतियात से एक एक पीस डालते जाना है। फ्लेम अब आपने मीडियम कर लेना है, ठीक है। हाई नहीं करना वरना पीस जल सकते हैं। मीडियम करेंगे, लो टू मीडियम, इसके दरमियान ही रहना चाहिए फ्लेम, ताकि फ़िश अच्छे से कुक हो जाए, कच्ची ना रहे। और यहाँ पर एक और बात, जब आप फ़िश का पीस फ्राई पैन में ऐड करें तो आपने इनको हिलाना नहीं है। अगर आप हिलाएंगे तो फ़िश की जो कोटिंग है वो उतर जाएगी, ठीक है। और अगर पैन ठंडा हो, तेल इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा, तब भी जो आपकी कोटिंग है वो बर्तन के साथ लग सकती है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा कीजिए, इससे आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। और अगर आप अच्छे तरीके से नोट करें तो बहुत ही परफेक्ट आपकी तैयार होगी। तो देखिए जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पीसीस को हिलाया। चंद सेकंड के बाद देखें बहुत ही आसानी के साथ इसकी साइड चेंज हो रही है, बहुत ही परफेक्ट। आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्राई करना है, लो टू मीडियम फ्लेम में 5 मिनट एक एक साइड को आपने देना है ताकि हर साइड से अच्छे से कुक हो जाए। साथ ही साथ इस पॉइंट पर आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पूरी रेसिपी देख ली तो ये तो फिर बहुत ही बुरी बात है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। अच्छे तरीके से देखें फ्राई हो चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं। हर बैच को आपने 10 मिनट देना है। और अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो गई है। इस रेसिपी को अगर आप लाइक कर दें तो बहुत ही शुक्रिया। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।